रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। उपसभा अध्यक्ष जी, प्रधान जी ने जो रोजी रोटी, कपड़ा और मकान विधेयक 1999 प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने इस देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो अशिक्षा है, जो निरक्षरता है और जो दुर्दशा है, उसकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस बात को मानती हूँ कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इन समस्याओं का समाधान जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा होगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि इन समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। अभी मेरे मित्र जाधव जी बोल रहे थे कि जब भारतवर्ष था तो उस समय कहा जाता था कि 40 करोड़ का यह भारतवर्ष है, लेकिन आज यह भारतवर्ष 3 टुकड़ों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट चुका है। लेकिन सन 2000 की जनगणना के अनुसार केवल भारतवर्ष की आज की आबादी 110 करोड़ है। यदि जनसंख्या को हम नियंत्रित कर रहे हैं तो शायद इस देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की ओर से और हमारे प्रदेश की सरकारें हैं उनकी ओर से बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन वह योजनाएं सफल नहीं हो रही है। जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ काम किया है। जापान तो इस क्षेत्र में बहुत ही सफल रहा है। इस देश की जो संपदा है, इस देश की जो जमीन है, इस देश की जो कृषि की या खेती की जमीन है, उसमें तो कोई वृद्धि नहीं हो सकती। तो इन सारी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम करें और उसके लिए सरकार को कुछ नए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करने के संबंध में यह जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन ठीक नहीं है और साथ साथ जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी यह एक समस्या है। दूसरे, इस देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके मन में भी इस संबंध में कुछ चीज़ों को लेकर समस्याएं रहती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के संबंध में सरकार की आज तक जो योजनाएं रही है वह बहुत कुछ सफल नहीं रही है।